मेरा नाम अमर सिंह बुलानी है, मेडिकल स्टोर है। पहले तो मैं बहुत खुश हुआ, इसलिए मैं आप ये एक ही पूछ सकता हूँ या और भी पूछ सकता हूँ? इंशाल्लाह अगर आप पहला एक करें फिर कोई और एक, फिर इंशाल्लाह आपकी बारी इंशाल्लाह है। क्या खुदा को देखा जा सकता है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। क्या पैदा करने वाले को देखा जा सकता है? अगर आपने श्वेता श्वेतारा उपनिषद पढ़ा तो श्वेता श्वेतारा उपनिषद आप जानते ही हैं, माशाल्लाह आप एजुकेटेड हैं। उपनिषद जो है वेद शास्त्र की इंटरप्रिटेशन है। श्वेता श्वेतारा उपनिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 20 में बताया गया है कि कोई भी आंख उसको नहीं देख सकती। और ऐसा ही सूर्य अनाम सूरह नंबर 6 की आयत नंबर 103 में कहा गया है, ला तुद्रिकुल अब्सार, कोई विजन उसको देख नहीं सकती। इस्लामिक कॉन्सेप्ट देखने का यह बताया गया है कि जब मर जाएंगे और जब डे ऑफ जजमेंट पे उठाए जाएंगे, जो लोग जन्नत में जाएंगे, अल्लाह ने कहा जब मैं हेवन में हेवन वाले लोगों को भिजाऊंगा तो उन्हें मैं पैराडाइज और उससे भी बड़ी चीज दूंगा। द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके कंपेनियंस ने पूछा, ओ प्रॉफेट द हेवन इटसेल्फ इज सच अ ग्रेट रिवार्ड, उससे बड़ी क्या चीज हो सकती है? तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उस दिन जन्नत में अल्लाह अपने चेहरे के सामने का नूर वाला लाइट वाला पर्दा हटाएगा ताकि जो इंसान बगैर देखे उसे मानते थे अब वहां राजी होकर उसे देखे, और अल्लाह कहेगा मेरे बंदो तुम पर सलामती हो, आज मैं तुमसे राजी हो गया, तुम मुझसे राजी हो जाओ। मैं इन किताबों की मानूं, मैं इन किताबों की मानूं या अपने अनुभव की मानूं? जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। क्या मैं किताबों की मानूं या अनुभव की? आप देखिए, आप खुद मेडिकल फील्ड में हैं। अच्छे से अच्छा डॉक्टर अपने अनुभव से दवा देने जाएगा तो पेशेंट मर भी सकता है, लेकिन जो किताब से शिक्षा मिली उस पर देगा तो जान बचाएगा। किताब से अर्थ तो मैं अपने निकालूंगा। जी आपने बहुत सही कहा। इसीलिए कुरान ने मुस्लिम्स को कहा है, जैसे मैं बता रहा था अपने लेक्चर में, सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 की आयत नंबर 21 में अल्लाह ने कहा लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, अल्लाह ने आप सबके लिए प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ में बेस्ट एग्जाम्पल की स्केल बना दी है। तो मुस्लिम्स को अल्लाह ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 137 में कहा फ़ाइन आमनु बेमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, अगर ये पूरे इंसान ओ प्रॉफिट आपके और आपके साथियों की तरह इस्लाम पर चलते हैं तो फिर ये राइट पाथ पर हैं। अगर हट जाते हैं उस पाथ से तो ये लोग आपस में ग्रुप्स बनकर डिवाइड हो जाएंगे, हर कोई अपना इंटरप्रिटेशन बताएगा, लेकिन तब भी सही चीज तो बची रहेगी। मिसाल के तौर पर एक टीचर ने 20-25 बच्चों को लाइन डालना सिखा दिया। कई बच्चे गलत डालते हैं, लेकिन जिस बच्चे के पास स्केल है उसके पास लाइन सही डालने का नक्शा बच जाएगा। इसी तरह जो कोई प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रेप्लिकेट करेंगे, इमिटेट करेंगे, इंशाअल्लाह वो लोग गलत पाथ पर नहीं जाएंगे। उनके वो पूरी चीजें जिस तरह कुरान प्रिजर्व्ड है उस तरह उनकी भी चीजें प्रिजर्व्ड है। और हम अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम्स ये हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को बताने में फेल हो चुके हैं एज अ होल कि एक्सेप्ट कुरान किसी और धार्मिक किताब का ओरिजिनल जो कॉन्टेक्स्ट है, ओरिजिनल जो वर्ड्स है वो प्रिजर्व नहीं है। तो ये स्केल का काम करता है। अगर इस एतबार से देखें तो मेरे अनुभव की अहमियत नहीं है बल्कि प्रॉफिट और उनके कंपेनियंस की अहमियत है। आई होप आंसर योर क्वेश्चन। अगर आप परमिशन दे तो कैन आई टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम जी जी। मैंने आपके पांव छुए जी। मैंने एक शेर सुना था, आदम को खुदा मत कहे, आदम खुदा नहीं जी, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं जी। मैंने पाँव तो नूर के छुए थे। जी जी। आपने ये सोचा मैंने आपके छुए? आपने बहुत अच्छी बात बताई। मैं आपकी बात के लिए नहीं, मैं जानता हूं बाज इग्नोरेंट मुस्लिम्स को जानता हूं, बाज इग्नोरेंट मुस्लिम्स हैं। ये लोग इसी शेर को कैसा कहते हैं, खवाली में भी है, पाकिस्तान के खवाल के, बाखसम वो खुदा नहीं, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोल रहा है, बाखसम वो खुदा नहीं, खुदा की कसम खुदा से जुदा नहीं, बट बाय गॉड ही इज नॉट सेपरेट फ्रॉम गॉड। तो मैं एक ऐसे ही आदमी से बात कर रहा था, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, प्लीज डोंट फील ऑफेंडेड। मैं उसको समझाने बोला कि तू अपनी माँ को जाकर बोलेगा कि अम्मा ये बाजू वाले जो नेबर है ना, इन्हों कसम है, इन्हों अब्बा नहीं है, मगर खुदा की कसम अब्बा से अलग भी नहीं है। बोले तो एक खाली शेर पढ़ना चाहता हूं।
اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نہیں چدرا آپ ہے کیا وہ پوائنٹ کلیئر کر دیتا ہوں. اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 30 سے 38 تک کہا ہم نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور انسان کو مٹی سے بنایا. اسلام کہتا ہے کوئی کسی کے سامنے نہیں جھکے گا, ایون پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں جھک سکتے سوائے اللہ کے. ریزن اللہ کہتے ہیں دنیا میں کون کیا ہے سوائے میرے نہیں جانتا, کس کے دل میں کیا ہے کسی کو نہیں معلوم. ہو سکتا ہے ایک آدمی اپنے آپ کو بہت اچھا پریزنٹ کر رہا ہو لیکن ہو بدماش. جیسے اس ملک میں بعض لوگ اپنے آپ کو انڈیا کی آرمی میں جوائن کر کے اس دیش سے غداری کرتے ہیں, تو اسی طرح کوئی اسلام کا لباس پہن کر اسلام کا دشمن ہو سکتا ہے. تو اللہ نے کہا میری نظر میں سب برابر ہے. اسی لیے دیکھیے آپ 5 ٹائمز جب ہم نماز پڑھتے ہیں سب کو کہا گیا شولڈر ٹو شولڈر ٹھہر جاؤ. اگر مان لیجئے راجستھان سے ایک رکشہ کھینچنے والا بیل چلانے والا یہ مکے کو گیا اور اس کو نماز میں کنگ عبداللہ بازو مل گئے, سعودی کے کنگ عبداللہ اور ان کی پوری آرمی اس رکشے والے کو ایسا پیچھے تو دور کی بات ہے 1 انچ ہٹا کر یہ نہیں کہہ سکتے یہ کنگ عبداللہ ہے بازو ہے, کیونکہ کنگ آف دا کنگز کہتا ہے سب برابر ہے, اس دن کا فیصلہ الگ. تو ہم سب برابر ہیں, اس لیے میرے سامنے کسی کے سامنے نہیں, صرف اللہ کے سامنے جھکنا ہے انشاءاللہ. ایک چیز میں سب سے کہنا چاہتا ہوں, جی جتنے لوگ جتنے میرے بھائی بہن بیٹھے ہیں یہاں پہ, اس مہاتما کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہے, اس مہاتما کے پیچھے جان لٹانے کی ضرورت ہے, اس مہاتما کے پیچھے اپنے تن من دھن کی طاقت نچھاور کرنے کی ضرورت ہے. ارے ہم نیتاؤں کے پیچھے چلتے ہیں. ماشاءاللہ. شکریہ بھائی. میں ایک چھوٹی سی دعا پڑھنا چاہتا ہوں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کرتے تھے. جب کوئی تعریف کرتے تو ابو بکر صدیق دعا کرتے اللہم لا تواخذنا بما یقولون واغفر لی ما لا یعلمون وجعلنی مما یظنون. او اللہ سبحانہ وتعالی, do not hold me accountable on day of judgment for the praise he has praised me. If I do not befit his praises, raise me to the level of his praises. And if I befit his praises, increase me more so that I become more praiseworthy. اے اللہ سبحانہ وتعالی, اگر میں ان کی تعریف کے لیے جو انہوں نے جملے کہے ہیں اس کے لیے مجھے قیامت میں حساب مت لیجئے. میرے جو غیب میں گناہ کرتا ہوں اس کے بارے میں وہ نہیں جانتے. He doesn't know the sins I commit. سوائے آپ کے کوئی نہیں جانتے. مجھے اس کے لیے معاف کر دیجئے. اور اگر میں ان کی تعریف پر بیٹھتا ہوں مجھے اور آگے بڑھا دیجئے. اگر میں ان کی تعریف پر نہیں بیٹھتا تو ان کے تعریف کے لائق بنا دیجئے. آمین یا رب العالمین.